इंदौर से रेणुका अजमेरा नमोस्तु निवेदित करते प्रश्न पूछ रही हैं। कल सुस्त समाधान में स्त्रियों को प्राथमिकता देने वाली बात पर अपनी पर्याय से आत्मग्लानि का बोध हुआ, जबकि प्रभु को हाथ लगाने, गुरु के चरण पखारने या अगर स्त्री पुनर्विवाही हो तो गुरु भगवंतों को आहार देने तक की पात्र नहीं है। ऐसा क्यों है? कृपया समाधान करें। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि धर्म क्षेत्र हो, व्यवहार का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, मर्यादाएं सभी जगह हैं। आप अगर किसी मॉल में जाते हो सामग्री या कोई चीज़ लेने, तो मालिक की जगह पर मालिक ही बैठता है, आप नहीं बैठते। तो हर व्यापार की, हर प्रकार के व्यवहार की एक मर्यादा है। माँ के साथ वो बेटे का व्यवहार माँ का ही रहता है, पति का व्यवहार उसी के साथ पत्नी का रहता है, भाई का व्यवहार उसी के साथ बहन का रहता है, पिता का व्यवहार उसी कन्या के साथ बेटी का रहता है। ये धर्म की, आपके सामान्य भाषा में कहें तो व्यवहार की मर्यादाएं हैं। तो जैसे ये मर्यादाएं, ऐसी धर्म की भी मर्यादा है। अगर ये मर्यादाएं हटा दी जाएंगी तो फिर जो चाहे वो होता रहेगा, फिर नियमावली और धार्मिकता का कोई स्वरूप ही नहीं बचेगा। तो जो मर्यादा है उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री पुरुष को अपन बराबर स्थान नहीं दे सकते। जहाँ स्त्री का स्थान ऊंचा है तो वहाँ ऊंचा है ही, उसको आप नीचा नहीं कर सकते। और जहाँ पुरुष का स्थान ऊंचा है वो ऊंचा है, तो उस लिए आपको मर्यादा रखना पड़ेगी। स्त्री पर्याय वास्तविकता में पुरुष पर्याय की अपेक्षा से निंदनीय है, क्योंकि वो सारी धार्मिक क्रियाओं में निरंतरता नहीं दे पाती और उतनी परिणामों की विशुद्धि भी नहीं हो पाती। इसलिए जितनी जिसकी मर्यादा उसको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा समझिए। पुणे से प्रवीण कुमार जी जैन नमोस्तु निवेदित करते प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ धर्म सभाओं को देखकर ऐसा लगता है कि न बाप बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह कहावत सच है? ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद जैन धर्म सिर्फ 10% लोगों के हाथ में रहेगा जो पैसे वाले हैं, बचे 90% दर्शक बन के रहेंगे। न उन्हें अभिषेक का अधिकार रहेगा, न बाकी कोई धार्मिक प्रोग्राम का। क्या यह सब ऐसा ही चलता रहेगा? कृपया समाधान करें। देखिए, धीरज रखें। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये जो तत्वार सूत्र का सूत्र है, इस पर चिंतन करें। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। जो आज चल रहा है कल ये नहीं चलेगा, जो कल चलेगा वो परसों नहीं चलेगा, बदलता रहेगा। ये फॉर्मेट है। अपन को लगता है कि धार्मिकता को धन से जोड़ लिया गया है, बहुत हद तक बात सही है, लेकिन सर्वथा नहीं है। आज भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जहाँ पर पैसे और पैसे वालों की जगह धार्मिकता को स्थान दिया जाता है। आज भी ऐसे धार्मिक लोग हैं, मैंने देखा। एक पंचगणक में एक व्यक्ति सौधर्मिंद्र बना, यद्यपि उसको 5 दिन शांति धारा करने की पात्रता थी, क्योंकि वो मुख्य पात्र था, लेकिन उसने 5 दिन बोली ली और 5 दिन सबसे पीछे जो इंद्र बैठता था सामान्य, उसको हाथ पकड़ के लाता था, आज आपकी शांति धारा है। ऐसे भी धर्मात्माओं को मैंने देखा है, लेकिन ऐसे भी धर्म के मुखौटे वालों को देखा है कि उनका स्टेटमेंट सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो पंचम काल चरम सीमा पर आने वाला है। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर आप आते हो और पूजन अभिषेक करते हो तो यू आर नॉट धर्मात्मा, आप धर्मात्मा नहीं हो। मंदिर के अंदर पूजन अभिषेक करने से धर्मात्मा नहीं होती, ये उनका कथन था। वो कह रहे थे कि मंदिर के अंदर धर्मात्मा वही है जो ज्यादा चैरिटी दे। अरे सोचो तो, चैरिटी से धर्म का कोई संबंध नहीं, दान का धर्म से कोई संबंध नहीं। हाँ, जो लोग दान दे रहे हैं वो उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो अपने लोभ कसाय का त्याग कर रहे हैं, उनके पास है वो दे रहे हैं। और जो दान देता है उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के प्रभाव में, धर्म की प्रभावना में उसका अंग बन रहा है। लेकिन जो दान नहीं दे रहा वो भी श्रावक है। बिल्कुल न घबराएं, आने वाले वक्त में दौर फिर से बदलेगा। जो पैसे वाले हैं, ये जो मैंने ऐसे बहुत सारे पैसे वालों को देखा,
जिनको नाम की इच्छा होती है, और ऐसे बहुत सारे देखे जिनको इच्छा ही नहीं है नाम की। तो बिल्कुल धीरज रखें, जो दान दे रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो करें, लेकिन जो दान नहीं दे रहे हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव रखें, क्योंकि अगर दर्शक नहीं होंगे तो खिलाड़ी का मजा किस बात का। सौधर्मेंद्र बन गया कोई 5 करोड़ की बोई लेकर के और पांडाल पूरा खाली हो, उसको सौधर्मेंद्र का मजा ही नहीं आएगा। तो जो नीचे वाला है वो तुम्हारे ऊंचे पद में तुम हो, उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए बैलेंस बना के चलना चाहिए। साधुओं को केवल पैसे वालों को स्थान नहीं देना चाहिए, साधुओं को भक्ति और समर्पण जिसके अंदर हो उसको स्थान देना चाहिए।